हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू टाइप, क्योंकि आपका इस सब्जेक्ट का जो इस पेपर का एग्जाम है आपका एमसीक्यू टाइप होने वाला है। तो आज का वीडियो उनके लिए होने वाला है स्पेशल, जिसका सब्जेक्ट ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये तो सबके लिए है ही। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी का है। तो ये मैटर नहीं करता आप कौन सा सेमेस्टर से हैं या आप कौन सा यूनिवर्सिटी से, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए। अगर आपका सिलेबस में यहाँ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, अगर आपका सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है तो ये मैटर नहीं करता आप सेमेस्टर 1 से हैं, सेमेस्टर 2 से, सेमेस्टर 3 से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, सबसे मैटर करता है कि सिलेबस, क्योंकि क्वेश्चन सिलेबस से ही आता है, इसीलिए सिलेबस आप जानिए सबसे पहले। अगर आपका सिलेबस में यहाँ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसमें भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है, कैरेक्टरिस एंड कैपेबिलिटीज है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ये सारे चीजें हैं। तो आज के वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो ये मैटर नहीं करता आप कौन सा सेमेस्टर से। हाँ, लेकिन स्पेशल बता दे तो दोस्तों, ये जो सिलेबस है ना, ये एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 यानी सिद्धू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 1 के सिलेबस से मैं बता रहा हूँ। सेमेस्टर 1 के सिलेबस है, जिसका स्किल इनहांसमेंट कोर्स एसईसी 1 है, जिसमें पेपर नंबर क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी, उनके लिए स्पेशल ये उनका सिलेबस है। तो लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी से हैं, आपका कौन सा सेमेस्टर, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए। अगर आपका सिलेबस में ये है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो आज आपके लिए होने वाला है। हाँ, और इसका बता दें दोस्तों, ये जो एग्जाम होने वाला है आपका एमसीक्यू टाइप, यानी ठीक है एमसीक्यू होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू और एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव आपका, इसका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो 75 नंबर का है हालांकि, लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा, एसकेएमयू ने बताया ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टू आपको एमसीक्यू टाइप तैयार करना है ताकि ऑब्जेक्टिव आप सही कर पाए। ठीक, तो चले वीडियो में। हाँ, तो यहाँ पर बता दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करके रखिए, ताकि जब भी यूनिट 2 का क्वेश्चन आंसर अपलोड करें सबसे पहले आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। इसीलिए आप क्या करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट किया, ताकि सबसे पहले यूनिट 2 का, यूनिट 3 का जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसीलिए कंफर्म कर लेना कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर बेल आइकन को सेलेक्ट किया, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका यूनिट 2 का, यूनिट 1 का, सॉरी आज का इसका मैं यूनिट 1 का बताने वाला, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये मैटर नहीं करता आप कौन सा सेमेस्टर से हैं, मैटर करता है आपका सिलेबस। तो सिलेबस में अगर ये है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी, तो देखिए यहाँ से मैंने आपको 30 प्लस वीवीआई क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को कवर किया इस वीडियो में जो एग्जाम में आने की चांस है, एग्जाम में आता है, उस क्वेश्चन को मैंने कवर किया। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप दो थ्रू से ले सकते हैं। एक पहला थ्रू क्या है, आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताते जाऊं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये फर्स्ट है। और सेकंड थ्रू क्या है, मैं वीडियो के बीच में आपको इसका पासवर्ड बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना। हो सकता है मैं जहां पासवर्ड बताने वाला हूं वही आप स्किप कर दे, तो आपको इस पीडीएफ का पासवर्ड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप डाउनलोड इसको नहीं कर पाएंगे, या डाउनलोड करने के बाद भी इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको पासवर्ड मांगेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को स्किप करके मत देखें, नहीं तो फिर हो सकता है जहां पासवर्ड बताऊंगा वही स्किप कर दे तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसको जैसे जैसे मैं बताते जाऊं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीवीआई क्वेश्चन को ही इसमें कवर किया दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर बाय लैंग्वेज क्वेश्चन इसलिए लाए हैं दोस्तों, दो लैंग्वेज में, हिंदी, हिंदी प्लस इंग्लिश। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी एसकेएमयू क्या करता है, ओनली इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग देख लेना क्वेश्चन इस पीडीएफ को डाउनलोड करके। ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट जो भी लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन आप लोग खुद देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ना ओनली इंग्लिश में भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा करता है एसकेएमयू। इसीलिए मैं क्वेश्चन दोनों टाइप का कवर किया हूँ, हिंदी क्वेश्चन भी और इंग्लिश क्वेश्चन भी। अगर किसी भी लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए बाय लैंग्वेज क्वेश्चन को मैंने कवर किया, लेकिन मैं पढ़ के हिंदी वाला ही बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझिए ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आता है, क्योंकि आप हिंदी में पढ़ के गए हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में आता है तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, दिक्कत हो ना हो आपके लिए, इसके लिए मैंने क्वेश्चन बाय लैंग्वेज लाया है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में ऑप्शन नहीं बताने वाला दोस्तों, आप लोग देख लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बताना। अगर ऑप्शन बताने लगो तो फिर टाइम आपका ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, ठीक डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तो आप लोग वहां पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो इसको जैसे कि शॉर्ट में इंग्लिश में क्या बोलता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है ना, क्या बता, कंप्यूटर का जो परिभाषा आप लोग याद किए होंगे शॉर्ट में इंग्लिश में, तो क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसी को इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन नंबर ए है,
इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, अगला है कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ऑल ऑफ दिस आपका ये सभी होगा। मतलब इनपुट भी होता है उसमें और प्रोसेसिंग भी होता है और आउटपुट भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस होगा। ऑल ऑफ दिस हो सकता है दोस्तों आपका अगर ऑप्शन में आ जाए किसी एक ऑप्शन सही रहेगा तो आप एक ऑप्शन को सही करके उसमें क्या करेंगे, उसको गोल घेरा ऐसा कलर करेंगे। समझ रहे हैं ना मेरे बात को। तो आप लोग हो सकता है आपका यहाँ पर ऑप्शन में सही ऑप्शन नहीं देगा, एक ही ऑप्शन सही दे सकता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है इनपुट देगा, वहां पर प्रोसेसर देगा, आउटपुट देगा, कुछ एक सही दे सकता है। तो आप लोग यहाँ सब देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन यही रहेगा दोस्तों, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है। क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ऑप्शन थोड़ा चेंज कर देता है, बस वही बात है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर कन्वर्ट्स डेटा इनटू, मतलब क्या बोलता है, कंप्यूटर डेटा को किस में बदलता है, कंप्यूटर डेटा किसको में बदलता है, इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन में, यानी सूचना को, जो भी डेटा आप दे रहे हैं उसको वो किस में बदल देता है, सूचना, इंफॉर्मेशन में बदल देता है। तो आपका क्या होगा, ए नंबर से होगा, इंफॉर्मेशन, सूचना में बदल देता है। साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है। तो ये सभी है दोस्तों। तो वही मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपका ऑप्शन में वहां एक ही साइड राइट आंसर दे, करेक्ट आंसर दे। तो आप लोग इस सभी ऑप्शन को याद करके रखिए, ठीक है। हो सकता है आपका राइट आंसर यही क्वेश्चन आए, लेकिन ऑप्शन आपको एक ही सही ऑप्शन देगा, स्पीड भी दे सकता है, या एक्यूरेसी भी दे सकता है, या स्टोरेज भी दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिए। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीज है, मतलब सब, स्पीड भी है, इसका विशेषता है, एक्यूरेसी भी है, और स्टोरेज भी है। इसका सब विशेषता आपका डी सही होगा, ऑल। तो ये चीज को याद रखिए, हो सकता है वहां ऑप्शन आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट दे। आप स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक भाग क्या कहलाता है। कंप्यूटर के भौतिक भाग क्या कहलाता है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कर्ल्ड। तो इंग्लिश आप लोग देख लेना, सब क्वेश्चन के इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, तो समझ सकते हैं आप लोग, टाइम आपका ज्यादा लगेगा इसलिए, ठीक है। तो कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जिस हार्डवेयर का मतलब जिस चीज को आप छू पा रहे हैं, ठीक है, जैसे माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, ये सब जो है ना, ये क्या है, हार्डवेयर है, जो मतलब छू रहे हैं, जिस चीज को आप छू के मतलब टच कर सकते हैं, ठीक है, वही समझिए हार्डवेयर है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं ऑप्शन में, यहाँ पर इसी क्वेश्चन को मतलब क्या कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल, उदाहरण ये पूछ सकता है। तो समझिए मेरे बात को। तो हार्डवेयर का मतलब होता है आप जिस चीज को छू पा रहे हैं, मतलब टच कर पा रहे हैं, उसी को हार्डवेयर कहा जाता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज को भी समझिए। हो सकता है वही मैंने बोला कि क्वेश्चन मतलब बदल चेंज कर सकता है, थोड़ा सा घुमा सकता है, ठीक है। ये निम्न में से हार्डवेयर कौन सा है, हार्डवेयर एक पार्ट्स कौन सा है, इसको चुनने के लिए आ सकता है। तो हार्डवेयर मतलब जिसको हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब जिसको हम नहीं छू सकते, ठीक है। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन हुआ, कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ, वो एप्लीकेशन जो भी है हम उसको छू नहीं सकते, देख सकते हैं, ठीक है। तो वही हुआ सॉफ्टवेयर, समझ गए ये बात। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला है, प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है। प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम का समूह आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रोग्राम का समूह आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। इंग्लिश क्वेश्चन आप लोग खुद से देख लीजिएगा। अगला है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। हो सकता है वीवीआई क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर के ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, ठीक है, ये भी मान के चले, कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को ही कहा जाता है। जिसको अभी देखा मैंने, अभी आप लोग को बताया क्या, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो आप इस चीज को याद रखिए, ठीक है। इसका ब्रेन किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन को सीपीयू कहते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, ALU का पूरा नाम क्या है, ठीक है। इसको आलू मत बोलना, मतलब इसको अब बोल भी सकते क्या है बोले, है ना, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म है ALU, ठीक है, नहीं तो आलू बोल देंगे। समझ रहे हैं भाई, आप जो भी बोले, ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना जरूरी है। फुल फॉर्म ऑफ ALU, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आपका ए नंबर से होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, जैसे आप लोग यहाँ पर देखें ना, सेम सेम वर्ड दिख रहा है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज ना होना, आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर देख सकते हैं अर्थमेटिक है, यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज होने की वजह से आप अलग ऑप्शन को टिक करके ऐसे कलर कर लेंगे, ठीक है, ऐसा गलत होगा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़िए,
नहीं तो फिर जैसे कि यहाँ पर अर्थमेटिक है, यहाँ पर अर्थमेटिक ऑटोमेटिक है, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज करके अलग ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो ऐसा ना करें, क्या आप लोग ध्यान से पढ़े, जैसे कि यहाँ पर सम सम वर्ड लग रहा है, सब सब सम सब सम लग रहा है ना, तो इस चीज को समझिए। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, एएलयू का है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको बोलते हैं, एल का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है आपका, सीयू का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ सीयू, सीयू का पूरा नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट, सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट। जैसे ये मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है, आपका यहाँ पर कंप्यूटर यूनिट है, सेंट्रल यूनिट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा के देगा, मतलब आपको कंफ्यूज कराने के लिए इसी तरह टाइप का ऑप्शन देगा दोस्तों, ठीक है, मतलब सेम सेम वर्ड देगा आपको कंफ्यूजन कराने के लिए। तो ऐसे कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन और ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़ना। तो सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है कंट्रोल यूनिट, आपका ए नंबर सही होगा। अगला है आपका, कीवर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, तो कीवर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, कीवर्ड इज विच टाइप ऑफ डिवाइस, तो कीवर्ड किस प्रकार का इनपुट डिवाइस, ठीक है, तो मैंने वही उससे पहले भी बताया था कि ये इनपुट डिवाइस इस तरह एग्जांपल दे सकता है, मतलब इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, डेटा को एंट्री करते हैं कंप्यूटर में, तो उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं उसको, इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर आपका क्या है, कीबोर्ड आया है, और भी आ सकता है, कीबोर्ड आ सकता है, और आप किससे इनपुट करते हैं, मतलब माउस भी है, ठीक है ना, और जिससे मतलब इसके थ्रू आप डाटा को एंट्री करते हैं ना, बस उसी को कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट आपका कीवर्ड, कीबोर्ड क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस ए नंबर सही होगा। अगला है आपका, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमको उससे क्या होता है, मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, आउटपुट हो रहा है, रिजल्ट परिणाम जिसमें दिख रहा है, जिसे आ रहा है, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे स्पीकर, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आपको क्या दिया है, मॉनिटर, यहाँ पर हो सकता है एग्जाम में आपको स्पीकर दे, बोलेगा स्पीकर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस, ठीक है, यानी स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है, तो वो भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमको उससे साउंड मिलता है, आवाज मिलता है, वॉइस मिलता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो उसी को बोलते हैं, किसको, आउटपुट डिवाइस उसको कहते हैं जिसके थ्रू हमें कुछ रिजल्ट परिणाम मिल रहा है, ठीक है, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इस बात को समझिए, हो सकता है ऑप्शन आपको वहां चेंज कर दे, तो इस बात को समझिए, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स आर टाइप्स, मतलब कितने टाइप्स के हैं, तो कितना, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड एंड ऑल, यहाँ पर ऑल ऑफ दिस मतलब सब टाइप का है, कंप्यूटर आर टाइप्स बोल रहा है, कंप्यूटर किन किन टाइप का है, कौन कौन सा प्रकार के हैं, तो आप लोग ये तीनों टाइप के हैं, तो आप लोग इसको याद कीजिए, एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये मतलब इसका मतलब ऑल ऑफ दिस, ये सभी है। तो हो सकता है, फिर मैं बोल रहा हूं दोस्तों, हो सकता है आपका ऑप्शन में यही क्वेश्चन आएगा, बस चेंज कर देगा, ऑप्शन में आएगा, निम्न में से कौन कंप्यूटर का डिवाइस एक प्रकार है, तो एनालॉग दे सकता है, या और एनालॉग की जगह पर डिजिटल दे सकता है, हाइब्रिड दे सकता है, या एक ही ऑप्शन दे सकता है, बाकी तीन ऑप्शन आपका गलत दे सकता है। तो इस चीज को याद रखिए, तीनों चीज को याद रखिए, ताकि इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप इस चीज को सही कर लेंगे, ठीक है, सही ऑप्शन टिक करेंगे। तो तीनों चीज को याद रखिए, ये तीनों टाइप है कंप्यूटर का, तो ऑल ऑफ दिस इसका सही होगा। 14 में सबसे अधिक उपयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है, सबसे अधिक उपयोग होने वाला कंप्यूटर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर, तो सबसे ज्यादा किस कंप्यूटर का उपयोग होता है, डिजिटल कंप्यूटर का, किसका, डिजिटल कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, कौन सा कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर, किसका कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड जो कंप्यूटर है वो किसका कॉम्बिनेशन है, एनालॉग एंड डिजिटल का, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है, वही आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वहां पर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग हुआ था, क्या होता था, क्या बोलता, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग होता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूज्ड, कंप्यूटर्स यूज्ड, मतलब पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या उपयोग होता था, आपका यहाँ पर, आपका यहाँ ऑप्शन में एक है, क्या है, वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, ऑप्शन में क्या है, वैक्यूम ट्यूब है, बी में आपका है ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर, और सी में आईसी है, एंड डी में क्या है आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, जो पहले फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है ना, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, क्या, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। तो ए नंबर आपका सही होगा, इस चीज को इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में। अगला है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग हुआ, तो दूसरी पीढ़ी का जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें क्या यूज किया, क्या उपयोग किया गया, तो उसमें ट्रांजिस्टर का, किसका, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। तो ये याद रखिए दोस्तों, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हो गया, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, किसका, ट्रांजिस्टर का सेकेंड जनरेशन में उपयोग हुआ।
अगला क्वेश्चन है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। तो तीसरी जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर उस किस में आधारित था, आईसी में आधारित था। किसमें, आईसी में आपका आधारित था थर्ड कंप्यूटर। तो आप लोग अभी तक कितना देखे, थर्ड यानी थ्री जनरेशन तक कंप्यूटर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, देखते हैं पहले कि कंप्यूटर अब तक कितना जनरेशन तक डेवलप किया गया है, ठीक है, कितना जनरेशन तक बनाया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, जितना अभी तक 3 हो चुका है। अगला क्वेश्चन है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है। चौथी पीढ़ी का जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो किस पर आधारित है, तो वो आपका माइक्रो प्रोसेसर पर। किस पर, माइक्रो प्रोसेसर। ए नंबर से होगा आपका, फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है, वो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। किस पर, माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड मतलब माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है, और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है, आपका यह आपका जो पांचवी पीढ़ी का ये है दोस्तों, ये आपका किसमें है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी में आईसी दिया है, सी में ट्रांजिस्टर दिया है, डी में वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पर पहले देख चुके हैं, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, इसके बाद फिर आईसी था, फिर माइक्रो प्रोसेसर था, फोर्थ जनरेशन। पांचवी में आपका है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है, एआई जिसको बोलते हैं। और ये अभी हम लोग जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइस जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका किसमें आता है, फिफ्थ जनरेशन में आता है, यानी पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये सब जो अभी हम लोग प्रेजेंट यूज कर रहे हैं वो आपका पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है, जिसमें जिसको कौन सा, वो उसमें किस पर आधारित है, वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। अभी का जो आप लोग यूज कर रहे हैं ना, वो फिफ्थ पीढ़ी का जनरेशन का कंप्यूटर है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। तो इस चीज को याद रखिए। तो हो सकता है आप लोग याद रखिए कि यहाँ पर पूछ सकता है कितना कंप्यूटर है, कि अभी तक कितना कंप्यूटर को डेवलप किया गया है, कितना जनरेशन तक कंप्यूटर बनाया गया है। तो फिफ्थ यानी 5 जनरेशन, अभी प्रेजेंट में 5 जनरेशन, जो किस पर डिपेंड है 5 जनरेशन, आपका अर्थमेटिक सॉरी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को समझिए। अगला है डायमिकल नंबर सिस्टम इज बेस क्या है, डायमिकल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, ठीक है, बेस ऑफ डायमिकल सिस्टम। तो क्या है उसका 10, क्या है बेस उसका 10 है, कितना है 10 है, कितना है 10। आप लोग स्क्रीनशॉट साथ साथ ले सकते हैं, हालांकि आगे तो मैं आपका इसका पासवर्ड बताने ही वाला हूं। अगला है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है। बाई का मतलब ही समझिए दोस्तों, ये बाई है ना, बाई का मतलब 2 होता है, ठीक है, बाई का मतलब 2, इससे आप लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है, बाई मतलब 2 होता है, बाई मतलब 2। तो बाई बाइनरी नंबर सिस्टम बेस है किस पर, 2 पर, 2। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। अगला है आपका ऑक्टा ऑक्टा नंबर सिस्टम का बेस क्या है, ऑक्टा नंबर सिस्टम से भी, ऑक्टा मतलब 8 होता है, क्या होता है 8 होता है, आपका 8 सही होगा ऑक्टा, ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो ये ऑक्टा, तो ऑक्टा ऑक्टा क्या है, ऑक्टा नंबर सिस्टम बेस है 8 पर, ओके। अगला है आपका, अगला है आपका 24 हेक्साडाइमिकल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, हेक्साडाइमिकल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 16। हेक्सा मतलब वही 16 हुआ, ठीक है, क्या हुआ 16, वही बोलता है हेक्साडाइमिकल नंबर सिस्टम का बेस क्या है आपका 16 है, कितना है 16 है, 16। अगला है आपका बाइनरी डिजिट्स क्या कहलाता है, बाइनरी डिजिट्स क्या कहलाता है, बाइट कहलाता है। बाइनरी बी से बाई, यहाँ पर बी आई दो वर्ड लेके याद कर सकते हैं, बाई बाइट होता है, क्या होता है बाइट, ठीक है। बाइनरी डिजिट्स क्या कहलाता है, बाइट कहलाता है, क्या बाइट, बी आई टी बाइट, ओके। अगला है 8 डिजिट को क्या कहते हैं, एक बाइट्स को क्या कहते हैं, एक बाइट्स को क्या कहते हैं, तो एक बाइट्स को क्या कहते हैं, 8 बाइट्स को क्या कहते हैं, बी वाई टी बाइट, बी वाई टी, ये ए होगा, वो आपका बाइट था, बी आई टी था, ये बी वाई टी है, ठीक है, बी वाई टी। 8 बाइट्स को बाइट्स कहते हैं, बी वाई टी बाइट, बी वाई टी, ये वाला बाइट। अगला है आपका 4 बाइट को क्या कहते हैं, 4 बाइट को क्या कहते हैं, 4 बाइट्स को क्या कहते हैं, 4 बाइट्स को आप लोग क्या कहते हैं उसको, नेबल, क्या कहते हैं नेबल, 4 बाइट्स को नेबल कहते हैं, 4 बाइट्स को नेबल कहते हैं। अगला है आपका कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच नंबर सिस्टम, कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। तो कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पर कार्य करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पर, यानी 2 वाला, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम पर कंप्यूटर काम करता है। अगला है आपका कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, इस चीज को भी वीआई मान के चले, कंप्यूटर का पिता है ना,
हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। तो हो सकता है दोस्तों इस क्वेश्चन को चेंज कर दे। कैसे चेंज करेगा समझिए, बोलेगा कंप्यूटर का जनक कौन है। ठीक है, कंप्यूटर का जनक कौन है, कंप्यूटर का पिता कौन है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। तो इज इक्वल टू सब क्वेश्चन एक ही है, बस पूछने का तरीका चेंज होता है और आंसर भी सेम होगा। तो कौन है? चार्ल्स बेबेज। अगर क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का पिता कौन है तो चार्ल्स बेबेज। अगर क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का जनक कौन है तो आएगा चार्ल्स बेबेज। अगर आता है कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, कौन आविष्कार किया, आविष्कारक कौन है तो चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को 3-4 टाइप से पूछा जा सकता है। तो समझिए बात, आंसर वही है, घुमा देता है क्वेश्चन को। ठीक है, अगला है आपका रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम आपका है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और यहाँ पर दोस्तों हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि रैम किस प्रकार का स्टोरेज है? तो टेम्पररी। टेम्पररी, ठीक है, रैम टेम्पररी। या फिर है रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम है रेड ओनली मेमोरी। रेड ओनली मेमोरी, ठीक है, रोम का पूरा नाम आपका रेड ओनली मेमोरी। और ये आपका परमानेंट स्टोरेज है। कैसे स्टोरेज है? परमानेंट स्टोरेज रोम होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। रोम किस प्रकार का स्टोरेज है? परमानेंट स्टोरेज है रोम। 32 यहाँ पर आपका क्या है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ये सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क, क्योंकि उसको अलग से लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए। अगला है आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण वही बात फील है ना, जैसे कि यहाँ पर कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ऑल ऑफ दिस। तो इस चीज को याद रखिए, हो सकता है आपका एक ही ऑप्शन आएगा, इसमें से एक ही ऑप्शन देगा, कीबोर्ड दे सकता है या माउस दे सकता है, स्कैनर दे सकता है। ठीक है, तो मैंने वही बोला कि इनपुट डिवाइस उसको बोलते हैं जिसके थ्रू हम लोग डाटा को एंट्री करते हैं, डाटा लेते हैं, डाटा को देते हैं, एंट्री करते हैं। ठीक है, तो वही बात है, उसी को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड से भी हम लोग डाटा एंट्री करते हैं, माउस से भी डाटा एंट्री करते हैं, स्कैनर से भी कुछ स्कैन करके डाटा एंट्री करते हैं। ठीक है, तो वही होता है ऑल ऑफ दिस। इसका किस में आएगा? ऑल ऑफ दिस। तो हो सकता है क्वेश्चन चेंज कर दे, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना। वही ने बता दिया कि इनपुट डिवाइस उसको बोलते हैं जिसके थ्रू डाटा एंट्री करते हैं, आउटपुट डिवाइस उसको बोलते हैं जिसके थ्रू डाटा परिणाम आता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण, एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ऑल ऑफ दिस। तो ये आपका ऑल ऑफ दिस है। वही फिर मैंने बोला कि इसमें भी क्वेश्चन चेंज करेगा, तो आप लोग घबराना मत। वहीं पर कहीं जो भी ऑप्शन में आएगा आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर देगा तो वही सही, प्रिंटर देगा तो वही सही, स्पीकर देगा तो वही सही। ठीक है, इसमें से एक भी ऑप्शन सही दे सकता है। तो ठीक है, वही बात मैंने बोला। फिर आउटपुट डिवाइस उसको जिसके थ्रू हमें रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है, तो उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर में थ्रू कुछ भी देखते हैं मॉनिटर में। ठीक है, प्रिंटर से हम लोग प्रिंट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, स्पीकर के थ्रू वॉइस हमको सुनाई मतलब मिलता है। ठीक है, आवाज मिलता है, तो वही हुआ आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी किसमें मापी जाती है? कंप्यूटर मेमोरी किसमें मापी जाती है? कंप्यूटर मेमोरी किसमें मापी जाती है? वहां पर है बाइट है, फिर BYT है, फिर KB है, फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस सब में BIT वाला बाइट भी और BYT वाला बाइट भी और KB वाला, यानी सब में मापा जाता है। तो हो सकता है दोस्तों इसी बात को फिर क्वेश्चन आप पर चेंज कर दे, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही आएगा तो आप एक ऑप्शन को ठीक कर ले। ठीक है, यहाँ पर ऑल ऑफ दिस दिया है तो हो सकता है वहां पर एक ही ऑप्शन दे, तो आप एक ऑप्शन कौन सा इसमें से कोई भी ऑप्शन सही मिले आप उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसमें से 35 क्वेश्चन था दोस्तों, VVI क्वेश्चन, इसको याद करके जाना। हाँ, इसका पासवर्ड यहाँ मैं बता रहा हूँ, आप पासवर्ड इसको लिख लीजिएगा। इसका पासवर्ड है 151703। ठीक है, इसका पासवर्ड है दोस्तों, आप लोग इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 151703 इसका पासवर्ड है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल आप लोग वहां ज्वाइन कीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बस आपको सही पासवर्ड एंटर करना है, तब आप इसको एक्सेस ले पाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं तो सारी चीज समझ में आया है। फिर भी कोई भी डाउट है, दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि जैसे ही यूनिट 2 का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, वीडियो का नोटिफिकेशन, आप सही से तैयारी कर पाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर बेल आइकन को सेलेक्ट कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, इसलिए जरूर कंफर्म कर लेना। आशा करते हैं सारी चीज समझ में आएगा। कोई भी डाउट है, दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।